नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ द लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया कैन बी डिफाइंड एज द इंजेक्शन ऑफ अ लोकल, इसमें कहते हैं कि इंजेक्शन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट डायरेक्टली इनटू द साइट ऑफ इंजरी टू रिड्यूस द पेन। और इसके अंदर हमने क्या करना होता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन नहीं होती और हमारे पास नर्व इम्पल्स नहीं आती, तो हमें पेन की सेंसेशन फील नहीं होती। तो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर जो टेक्निक यूज़ होती है वो एक तो है कि हमारे पास टॉपिकल एनेस्थीसिया होती है, इसके अलावा हमारे पास लोकल इन्फिल्ट्रेशन होती है, इसके अलावा हमारे पास नर्व ब्लॉक होती है, इसके अलावा हमारे पास ये ना वो रीजनल नर्व ब्लॉक होती है, इसके अलावा हमारे पास न्यूरो एक्सियल ब्लॉक होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एजेंट यूज़ होती है ना, इसमें सबसे पहले ज़ाइलोकेन आता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड हमारे पास जो है ना टॉपिक लोकल एनेस्थीसिया हमारे पास यूज़ होता है। अच्छा, अब जो लिग्नोकेन या ज़ाइलोकेन एक ही है। अब ये जब हम इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ 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 चला जाता है और इसकी वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाता है, तो इसलिए इसके देते हैं जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, इसकी अब्जॉर्प्शन कम होती है, इसलिए इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसकी कंट्राइंडिकेशन ये है कि इसको जो है ना वो एड्रेनालिन के साथ उस टाइम तक यूज़ नहीं करना जब अगर पेशेंट जो है ना हमारे पास मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा हो, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ले रहा हो या फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास एड्रेनालिन का जो है ना वो इसकी अमाउंट इंक्रीज़ होती है, तो इसकी वजह से मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के चांसेस जो है ना वो हमारे पास इंक्रीज़ होते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिग्नोकेन विद एड्रेनालिन। एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ता है, नंबर 2 एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होती है, तो हमारे पास टॉक्सिसिटी कम होती है। इसके अलावा नंबर 3 पे लार्ज डोज ऑफ लिग्नोकेन कैन बी गिवन, क्योंकि अब्जॉर्ब आराम से होती है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ये हैं हमारे पास कि एक तो अगर आप एंड ऑर्गन पे इनको अप्लाई करेंगे, जैसे एयर लोब्यूल पे जिसकी एक आर्टरी सप्लाई है, जैसे कि सर्कमसिजन पे अप्लाई करेंगे, एयर लोब्यूल्स पे अप्लाई करेंगे, फिंगर्स पे अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे वाजो कंस्ट्रिक्शन के साथ गैंग्रीन हो जाएगी। उसके अलावा आप इसको मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। अब लिग्नोकेन का फ़ायदा ये है हमारे पास कि लिग्नोकेन हमारे पास एज ए टॉपिकल एजेंट भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा लोकल इन्फिल्ट्रेशन के इंजेक्शन के साथ भी अवेलेबल है, और जो है ना लिग्नोकेन स्प्रे के तौर पर भी हमारे पास अवेलेबल है। लिग्नोकेन एज ए टॉपिकल एजेंट में स्प्रे के तौर पर यूज़ हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास इंजेक्शन के तौर पर यूज़ हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास लिग्नोकेन जेल होती है और यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन, ये हमारे पास अवेलेबल होती है। उसके अलावा हमारे पास बुपिवकेन यूज़ होता है। बुपिवकेन हमारे पास इसका साइड इफ़ेक्ट ये है, होता ये भी लोकल एनेस्थेटिक है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये कार्डियोटॉक्सिक है, इसलिए इसको इंट्रावीनस रीजनल ब्लॉक में कभी भी यूज़ नहीं करना। उसके अलावा प्राइलोकेन जो है ना वो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इंट्रावीनस रीजनल ब्लॉक, जिसको बेयर्स ब्लॉक भी कहते हैं। तो एमसीक्यू रहेगा, प्राइलोकेन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इंट्रावीनस रीजनल ब्लॉक। ऑल्दो लिग्नोकेन कैन बी यूज, लेकिन प्राइलोकेन मोस्ट कॉमनली या मोस्ट इफेक्टिव यूज़ हो सकता है। इसके अलावा बुपिवकेन के साथ साथ अब क्योंकि ये कार्डियोटॉक्सिक है, तो इसलिए हमने लेस कार्डियोटॉक्सिक सब्सटेंस बनाया है, इसमें लीवोबुपिवकेन आता है, रोपिवकेन आता है। अच्छा, उसके बाद है कंट्रा इंडिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। हम लोकली क्यों नहीं लगा सकते वहाँ पे? अगर वहाँ पर एलर्जी हो, क्लोटिंग डायथिसिस हो, या फिर हमारे पास वहाँ पे इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन में भी उसका इफेक्ट नहीं होता, या फिर एसिडिक इन्वायरमेंट कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी इसका इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। एलर्जी ना हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो, इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद हमारे पास जो है लोकल एनेस्थीसिया के हमारे पास इफेक्ट क्या होते हैं? एक तो लोकली इफेक्ट होते हैं और एक सिस्टेमिक इफेक्ट होते हैं। लोकली हमारे पास हीमाटोमा बन सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अलावा सिस्टेमिक में हमारे पास अगर हमारे पास ओवरडोज ऑफ लिग्नोकेन हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओवरडोज ऑफ लिग्नोकेन हो जाए तो हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास सोडियम की एंट्री जो है ना वो ब्लॉक करता है, तो इसकी वजह से हमारे पास मायोकार्डियल डिप्रेशन हो सकती है, एरिथमिया हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकती है, डिप्रेस कॉन्शियस लेवल हो सकता है। इसलिए इसको ट्रीट कैसे करना है, इसको रिवर्स कैसे करना है हमने लिग्नोकेन की ओवरडोज को? बाय कीपिंग द पेशेंट इन द ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, और उसके बाद ऑक्सीजन और बारबिटूरेट देने हैं उसको। अच्छा, बुपिवकेन कार्डियोटॉक्सिक है, इसलिए इसको जो है ना वो हमने इंट्रावीनस में नहीं देना। प्राइलोकेन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है कि ये मैथीमोग्लोबिनीमिया कॉज करता है, ठीक है। बाकी ये सेवेस्ट होता है, लेकिन मैथीमोग्लोबिनीमिया कॉज करता है, ये इसका एमसीक्यूज है। प्राइलोकेन ये कॉज करता है, बुपिवकेन कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, लिग्नोकेन जो है ना वो जैसे सीएनएस डिप्रेशन, इरिथमिया, मायोकार्डियल डिप्रेशन कॉज करता है। अच्छा, उसके बाद
हमारे पास इसकी टेक्निक आ जाती है। इसमें सबसे पहले एक टॉपिकल एनेस्थीसिया आ जाता है। टॉपिकल एनेस्थीसिया हम जो है ना वो एक जेल की फॉर्म में भी दे सकते हैं, स्प्रे की फॉर्म में भी दे सकते हैं, जो कि हम स्किन पे, म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे, यूरिथ्रल म्यूकोजा पे लगा सकते हैं। इसमें जो एजेंट यूज़ होते हैं इनमें सबसे पहले जो है ना वो EMLA आता है, ठीक है ना, EMLA, यूटैक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है, EMLA, यूटैक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। इसमें दो एनेस्थीसिया होते हैं, एक तो हमारे पास इसमें प्राइलोकेन होता है, दूसरा इसमें जाइलोकेन होता है। और ये वीनो पंक्चर के लिए, इसको हम जो है ना वो वीनो पंक्चर के लिए एज ए टॉपिकल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं। यानी अगर आपने वेन पंक्चर करनी है तो उसके ऊपर हम सबसे पहले ये लगाते हैं। नंबर 1 ये हो गया। उसके बाद हमारे पास कोकेन यूज़ हो सकता है नेज़ल सर्जरी के लिए। उसके अलावा लिग्नोकेन स्प्रे यूज़ हो सकता है एयर वे को एनेस्थेटाइज करने के लिए फॉर द फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन। अच्छा, ये तो हो गया टॉपिकल एनेस्थीसिया। उसके बाद आती है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे सर्जरी करनी होती है उसके साइडों पे हम इंजेक्शन लगा देते हैं। उसमें सबसे पहले तो हमारे पास बियर्स ब्लॉक के लिए प्राइलोकेन यूज़ होता है। इसके अलावा जो है ना वो इनफिल्ट्रेशन में हमारे पास IV ब्लॉक के लिए हमारे पास प्राइलोकेन यूज़ होता है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास इनफिल्ट्रेशन में हमारे पास क्या था कि हमने जो है ना एनेस्थेटिक एजेंट को अराउंड द साइट ऑफ वाउंड या फिर इनटू द साइट ऑफ वाउंड हमने इसको देना है। अब इनफिल्ट्रेशन में जो टेक्निक आती है ना उसके अंदर एक तो है हमारे पास प्लेक्सिस ब्लॉक, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे आपने आर्म की हैंड की सर्जरी करनी है तो आप ब्रेकियल प्लेक्सिस को ब्लॉक कर दें। उसके अलावा हमारे पास इंट्रावीनस रीजनल ब्लॉक आती है, जिसको बियर्स ब्लॉक भी कहते हैं। इसके लिए प्राइलोकेन यूज़ करते हैं। अब इसका जो हमारे पास प्रोसीजर ये है वो इस तरह है कि हमने इसमें ना दो टोर्निकेट अप्लाई करने हैं, एक प्रॉक्सिमल होगा, एक डिस्टल ही होगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने जो है ना वो प्रोक्सिमल कफ को आपने इन्फ्लेट करना है और इंजेक्शन दे देना है आपने। इंजेक्शन आपने दिया, उसके बाद आप आर्म को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करने लग जाओ जब तक एनेस्थेटिक एजेंट अपना काम शुरू करते हैं। उसके बाद जब आपको प्रोक्सिमल टॉर्निकोइड के अंदर पेन महसूस हो तो आप डिस्टल टॉर्निकोइड को इन्फ्लेट करें और प्रोक्सिमल को आप डिफ्लेट कर दें। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास इंट्रावीनस रीजनल ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद प्लेक्सिस ब्लॉक है। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास दो रहते हैं, एपिड्यूरल और हमारे पास स्पाइनल एनेस्थीसिया, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं।